नमस्कार। मैं नसीम अहमद बेस्ट इंडिया न्यूज़ 24/7 से, और आज मैं बैठा हूँ रवुपुरा गांव के अंदर। मेरे सामने पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर, जो आज सचिन के साथ हैं। सीमा सचिन मीना हो चुकी हैं और मेरे सामने दोनों बैठे हैं, दोनों सक्सेस। मेरा पहला क्वेश्चन है सीमा जी से। सीमा जी, जब आप हिंदुस्तान में आई थी आपको कैसा महसूस हुआ था? जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे बहुत खुशी थी। मेरा सपना था हिंदुस्तान में आना और मीना जी के पास आना, मेरा सपना था। तो वो खुशी के पल मैं कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। हिंदुस्तान में जब मैं 10-13 मई को मैंने पहली बार कदम रखा हिंदुस्तान में, बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं। भारत में आकर मुझे इतनी शांति, इतना सुकून, इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट मिली है, शायद वो लाइफ में कभी भी नहीं मिली थी। आपकी इनकी जो मुलाकात कैसे हुई थी? हम गेम खेलते थे, ऑनलाइन गेम थी पबजी लाइट के नाम से, वो खेला करते थे हम। मैं भी खेला करती थी वहाँ पे और ये यहाँ खेलते थे। तो एकदम रेडियम में हम दोनों आ गए इत्तेफाक से। जैसे कोई कहीं भी जुड़ जाता है, 4 लोग खेलते हैं तो ये मेरे साथ मतलब जुड़ गए वहीं गेम में ना। कभी कोई जुड़ता है, कोई कहाँ से तो ये यहाँ से जुड़ गए। तो फिर हम ऐसे बात करने लगे। तो मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ, एक इंडियन लड़का हमारे साथ पबजी खेल रहा है। तो अलग खुशी हो रही थी और इनको भी यही खुशी थी कि पाकिस्तान की लड़की मेरे साथ पबजी खेल रही है। वहीं से हमारी फ्रेंडशिप हुई, वहीं से फिर फ्रेंडशिप हुआ प्यार। अच्छा, आपको जब ये पहली बार महसूस हुआ कि आप इंडिया की धरती पर खड़ी हो और ये एक ऐसी भूमि है कि धरती है कि कोई कहीं से भी आए उसका फिर भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम खुद हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिए हैं। और तो अब आगे आपने क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? जैसे आपको 1 साल यहाँ रहते हुए हो गया, तब आपने आगे क्या सोचा? अभी जैसे नाम भविष्य का तो हमारे सरकार के हाथ है, योगी मोदी जी के हाथ है। क्योंकि अभी तो हमारा ना नागरिकता मुझे मिली है, ना कुछ ऐसा केस है। फिलहाल ये हमारी जांच चल रही है, तो विश्वास है, उम्मीद के साथ रह रही हूँ कि सब अच्छा होगा। भगवान जी ने चाहा तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में आई हूँ, हिंदुस्तानियों की शरण में आई हूँ। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के शरण में आई हूँ। मेरे बच्चे मासूम जो 4 हैं उनके शरण में आए। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा, विश्वास के साथ बैठी हूँ अभी तो। और मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो केस को देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ रवुपुरा की धरती पे हो, हिंदुस्तान की गौतम बुद्ध नगर, तो यहाँ तो आपको किसी प्रकार की कोई किसी समुदाय से या किसी से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे रवुपुरा के लोग, यहाँ हर कास्ट के लोग रहते हैं। यहाँ शर्मा भी हैं और यहाँ गुज्जर भी हैं। यहाँ हर कास्ट के लोग रहते हैं, बट बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारे मीना जो समाज के लोग हैं वो तो कहीं से भी हों, हमें पूरी सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ रवुपुरा के लोग हैं और अलग अलग जगहों के लोग हैं, उत्तराखंड का, कहाँ से लोग हमसे मिलने भी आते हैं हमेशा, डेली। अब मुझे 1.5 साल होने को है, पर आज भी मुझसे मिलने वाले आते रहते हैं और बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कभी भी मुझे किसी ने तू करके नहीं बोला, हमेशा मैडम, भाभी इस तरह करके बात करते हैं। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे अब आप पे उन्होंने केस करा है, हैदर जी ने, तो क्या आपकी आगे क्या रणनीति है उस केस को लेकर? क्या आप उनके बच्चे दोगी या बच्चे अपने पास रखोगी? देखिए, बच्चे उनके पास पहले भी हैं। मैंने कोई गलत नहीं किया। जिस तरह वो उल्टे सीधे केस कर रहे हैं, वो बनते ही नहीं है। क्योंकि जो शख्स हमें छोड़ के जा चुका है, तो उस शख्स का दोबारा वापस मतलब दूसरों के कहने से, वो खुद से नहीं कर रहा। क्योंकि वो खुद, उसको पता है कि भाई मैं जा चुका हूँ। मैं मुसलमान रही हूँ, तो मुझे इस्लाम के बारे में पता है। वो खुद मुझे मेरे पापा थे, इस बात के गवाह थे मेरे अब्बू। उनके सामने इसने मुझे तलाक दिया, अपने घर से निकाला, फिर मैं अपने अब्बू के साथ शिफ्ट हो गई, अब उनके सामने। हालांकि उसके तलाक के बाद मैंने उसको कई बार फ़ोन करने की कोशिश करी कि मेरा अब्बू इतना अमीर नहीं था, गरीब था बेचारा। एक तो सिलाई करते थे और ऑटो चलाते थे। तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा बहुत तुम बच्चों के लिए खर्चा दे दो, तब भी उसने बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो ये आपको जो हैदर ने जो डिवोर्स दिया था, ये सामने दिया था सबके या कोई इसमें गवाह था? गवाह था, मेरे पिताजी थे, मेरी बहनें थी और मैं थी। और हम में लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई थी, उन्होंने मारा भी था मुझे। उसके बाद उन्होंने डिवोर्स दी। फिर ये 6 महीने गाँव चले गए थे। 6 महीने के बाद मतलब ये सऊदी अरब चले गए थे। तो आपने फिर इनसे दोबारा राब्ता कायम किया था या नहीं किया था? मैंने कोशिश करी थी बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दो तुम खाने पीने के लिए। अब 4 बच्चों की माँ थी मैं, और मेरे अब्बू मेरे साथ थे। तो मैंने अभी शादी वादी का नहीं सोचा था। उसके बाद काफ़ी समय बाद मीना जी मेरे साथ गेम में जो ऐड हुए, तब भी मेरा ये नहीं था कि मैं सचिन के पास आऊँगी या इनसे शादी करूँगी। ये तो कोई आपने सोचा ही नहीं था कि सचिन से आप तो अपना घर बसाना चाह रही थी हैदर के साथ, डिवोर्स होने के बावजूद भी। नहीं, मैं उनको घर तो बसाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ये है कि तलाक के बाद हलाला करते हैं। हलाला मतलब आपको किसी और के साथ शादी करनी पड़ेगी, एक रात गुजारनी पड़ेगी, फिर आपको सेम पति के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो हम कभी कर भी, मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा करने का।
तो इसलिए मैंने उसे बच्चों के लिए खर्चा ज़रूर मांगा था, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर 6 महीने बाद सचिन मेरे साथ गेम में जुड़े, फिर भी मैंने ये तय किया था कि कभी इंडिया नहीं जाना, मैं वहीं पे रहूँगी, इनसे फ्रेंडशिप चलती रहेगी। उसके बाद जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई तब तो मैं बिल्कुल लावारिस हो गई थी। इनको पता है मेरा छोटा सा घर था, इतना बड़ा भी, इतने मतलब 38 गज का पूरा घर था मेरा, जिसमें किचन वॉशरूम और छोटा सा कमरा, टूटा फूटा वो भी। पाकिस्तानी मतलब 12 लाख, इंडियन 3 से 4 लाख रुपए में वो मैंने घर लिया था। मेरे अब्बू के जो मेरा थोड़ा बहुत सोना वाला था उनके साथ में, फिर वो मैंने वही बेच के, क्योंकि हम पे और पैसे तो थे नहीं, पिताजी की डेथ हो चुकी थी, तो गाँव घर वालों ने, मेरे जो गाँव वाले थे उन्होंने तो मुझे शुरू में ही ठुकरा दिया था। तो इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो घर बेच के जो 4 पैसे से मैंने टिकट वगैरह करवा के मैं यहाँ आई थी। और जब मैं यहाँ आई तो मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। नेपाल से जब हम इंडिया में एंटर हुए तो हम खाने के लिए पैसे नहीं थे, इन्होंने ही फोन पे किए थे और हमने होटल में खाना खाया था जी। तो मीना जी, आपकी आगे क्या रणनीति है इस चीज को लेकर? अब जैसे हैदर केस कर रहा है, अपने बच्चों के लिए मांग कर रहा है, ये कह रही है कि हैदर ने इनको तलाक दे दिया था। अगर तलाक दे दिया गया था उस टाइम पे तो तलाक हो भी चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और 2020 से मैं सीमा से बात करता आ रहा था, और क्या कहते हैं, मुझे सब पता है, या कि एक दूसरे की, यानी कि ये अपनी बात मुझे शेयर करती थी, मैं अपनी बात इसे शेयर करता था, यानी कि एक दूसरे दिल की सब बात बताते थे। और वो तलाक देकर जब सऊदी अरब चला गया था, अब वो बच्चों की मांग कर रहा है कि बच्चों मेरे हैं, वो चीज़। अरे बच्चों, अगर बच्चे मानता तू के बच्चे मेरे हैं तो तू बच्चों को छोड़कर सऊदी अरब जाता ही चलो नहीं। जाता भी है बंदा, चलो लोग जो कहते हैं ना कि गया था सऊदी कमाने, तो कौन सा आदमी 4 से 5 साल चला जाता है, फिर फोन भी नहीं करता और कभी हेलो हाय भी नहीं करता? ऐसा हो, भले बंदे लोग कहते हैं कि सीमा ने गलत किया, वो कमाने कौन नहीं जाता? भाई कमाने हर कोई जाता है, बंदा बात तो करता, बंदा कभी फोन तो करता, बंदा कभी अपने बाप को तो बोलता कि जा देखो मेरे मासूम बच्चे कराची में रह रहे हैं, तुम जाओ एक बार घूम कर आओ, बच्चों से मिल कर आओ, कभी उनको तो कहता। कभी भी ऐसा सीन नहीं हुआ था। कभी मेरे ससुराल के लोगों ने कभी मुड़ के मुझसे फोन पे भी नहीं पूछा कि बेटा कैसी हो, हैदर के बच्चे कैसे हैं, कभी नहीं पूछा। तो उसके बाद जब आप इंडिया आई थी, इंडिया के बाद आपकी इस आने को एक टूल दिया गया था कि आप पाकिस्तान से आई हो। पाकिस्तान में आप कौन सी जगह रहती थी? मैं कराची में रहती थी, कराची, भिटायाबाद, जौहर चुरंगी, वहाँ के फेमस इलाका है जौहर चुरंगी, वहीं रहती। आपने इंडिया का सफर कैसे कैसे तय किया? कराची से आप पहले कहाँ आई? मैंने वीज़ा लगवाया था नेपाल के लिए, विजिट वीज़ा लगवाया था मैंने अपने बच्चों का। मेरे पास रिटर्न टिकट भी थी, आने की टिकट भी थी, होटल बुकिंग सब कुछ मेरे पास था, नेपाल तक सब कुछ था। उसके आगे तो फिर मीना जी के लिए मैं आई इंडिया, क्योंकि इनसे मैं पहले शादी कर चुकी थी 10 मार्च को, 2023 में ही मैं आई थी 10 मार्च को, इनसे मिलके गई थी और हमने शादी भी कर ली थी। तो आपने पहली शादी कहाँ करी थी? सचिन के साथ। पहले गुलाम हैदर की शादी मेरी हुई थी। नहीं, सचिन जी के साथ जो पहली हमने शादी तो नेपाल आपकी में गुलाम करी थी। हैदर जी के साथ हुई थी। फिर आप कह रही हो कि आपका उनसे डिवोर्स हो चुका, आपको उन्होंने तलाक कौन से सन में दिया था? उसने 19 में दिया था। 2019 में जब आपको उन्होंने तलाक दिया था, क्या आपने मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब उसकी इद्दत करी थी? इद्दत तो खुद ही हो गई थी ना, क्योंकि मैं जैसे हमारी तलाक हुई 19 को, तब मेरे से सचिन या मेरी शादी का तो था ही नहीं। 4 महीने की इद्दत होती है, वो तो वैसे 10 दिन की इद्दत होती है। हाँ, वो तो वैसे कंप्लीट हो गई थी ना। मैंने शादी करी ना, मैं कभी कहीं, हम तो वैसे कहीं बाहर जाते नहीं थे, इद्दत तो वो खुद ही कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, आपने सचिन मीना जी से शादी करने से पहले क्या आपने सनातन धर्म अपना के फिर उसके रीति रिवाज से शादी करी है? सनातन धर्म मैं 2020 के मतलब 6 महीने में मैंने अपनाया था। जब सनातन धर्म को मैं समझी, ये मेरी जिंदगी में हमें 6 महीने बात करते हुए सनातन धर्म को, मैं वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब सनातन धर्म की चीजें जानना। और जब अपनाया था मैंने तो वो 2021 से, मतलब 20 के 6 महीने में। तो जब आपने सनातन धर्म में आई थी तो आप पाकिस्तान के अंदर थी या इंडिया में आई थी? देखिए मैं पाकिस्तान नहीं, मैं पहले पाकिस्तान में श्री कृष्ण जी को मानने लगी थी और पूजा पाठ की ज़्यादा मुझे नहीं नॉलेज थी, बट मैं इनको बहुत मानती थी। और मतलब जिस तरह इनसे मेरा प्यार हो गया, इनके मतलब नाम से मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी था कि मैं इस भगवान जी को मानती हूँ और दुर्गा माँ को मानती हूँ, बट ये था कि पूरी तरह फॉलो नहीं करती, क्योंकि वहाँ पता है आपको पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ हिंदू बिल्कुल भी कम है। और अगर किसी को पता पड़ता कि मुस्लिम हिंदू बन रही है तो शायद मैं आज यहाँ ना होती और जिंदा भी ना होती। वहाँ का रूल है। जैसे आपने यहाँ देखा डेमो, यहाँ का जो कानून है और वहाँ के कानून में आपको क्या फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है यहाँ के और वहाँ के कानून में। वहाँ पैसा चलता है और गरीब की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती, जहाँ तक मैंने देखा है, और ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। बट जब से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे हालांकि मेरा जुर्म भी था, सज़ा भी मुझे दी गई,
बट बहुत यहाँ यूपी पुलिस जो थी उन्होंने बहुत प्यार से मेरे बच्चों को रखा, मुझे रखा, हमारी जांच भी हुई थी कई दिनों तक। ऐसा नहीं कहूँगी कि हमारी पूछताछ में सख्ती नहीं, सख्ती भी बहुत भरती, पर जब उनको विश्वास होने लगा कि ये सच कह रही तो बहुत नरमी से पेश आए, मेरे मासूम बच्चों का ध्यान रखते थे। और यूपी पुलिस ने हमें बहुत सिक्योरिटी दी थी। शुरू का माहौल बहुत गर्म था, तो उन्होंने 6 महीने तक तो हमारे पास रेगुलर सिक्योरिटी लगा रखी थी, दिन रात 4-4 पुलिस वाले होते थे। तो बहुत अच्छा कानून है यहाँ का। तो अब आपने जो अपनी आगे जो जिंदगी है, तो वो जो आप पे जो गुलाम हैदर ने जो केस करा है, तो उसके बारे में आपकी क्या रणनीति हुई है आगे तैयार? हमारे भाई डॉक्टर रिपी सिंह हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं और कानूनी बातें तो वही अच्छे से समझा सकते हैं आपको। और रही बात, हम भी उनका रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैं माँ हूँ, मेरे मासूम बच्चे हैं, मैंने पैदा करे हैं। और मैंने ना कभी पाकिस्तान में बच्चों के बगैर बच्चों को छोड़ा, ना कभी बच्चों को छोड़ने का सोचा भी था। और इसलिए मैं बच्चों को छोड़ के नहीं अपने सीने से लगा के आई। लोग कहते हैं कि बच्चों को किडनैप करके या अगवा करके, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो चीज आपकी हो, आप अपनी चीज को अगवा कर सकते हो क्या? बच्चे मेरी जान है, मेरे बगैर बच्चे 10 मिनट नहीं रह सकते। अपनी चीज को कोई अगवा कर सकता है क्या? अगर गुलाम हैदर ले जाता वो अगवा हो सकता है, क्योंकि गुलाम हैदर हमें छोड़ जा चुका था। तो मेरे बच्चे मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकते, मेरे बगैर खाना नहीं खाते, मेरे बगैर मतलब मैं उनको नहलाती हूँ, मैं उनको सब कुछ करती हूँ। मेरे मासूम से बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे मेरे बगैर जी नहीं सकते। तो उन बच्चों को मैं अगवा कैसे कर सकती हूँ? बच्चे तो मेरे हैं ना, बच्चे मेरे साथ रहते थे, ये किसी और के साथ नहीं है। गुलाम हैदर अपने साथ नहीं लेके गया था बच्चों को। हैदर की पहली पत्नी भी है, उसके बाद उसके अफेयर बहुत चलते रहे, उन पे हमारी लड़ाइयाँ चलती रही। नहीं सुधरा, फिर भी अफेयरों के पीछे मुझे छोड़ के चला जाता 6-6 महीने। ऐसा जिंदगी में आपके क्या मोड़ आया जो आपको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा? हैदर को आपको डिवोर्स, हैदर ने गुस्से में आके कैसे भी आपको डिवोर्स दिया, फिर उसके बाद आपकी पबजी पे मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद आपने नेपाल के जरिए इंडिया का सफर तय किया और आज आप सचिन मीना जी के यहाँ बैठी हो, उनकी जिंदगी में हो, आप आज हिंदुस्तान की धरती पे हो। तो ऐसा कौन सा मोड़ था? क्या कभी आपने सोचा था कि आपके साथ ऐसा भी होगा? कभी नहीं सोचा था। मैं बहुत सिंपल से रहने वाली थी, अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में रह रही थी। वो लड़ाइयाँ रेगुलर हमारी अक्सर होती थी। एक तो हम पे इतना पैसा नहीं था, ऊपर पाकिस्तान में महंगाई इतनी थी, बच्चे 3 हो चुके थे। और इनकी एक आदत थी, कभी उस औरत के पीछे पड़ना, कभी उन हैदर की जो आदत थी, कभी उस औरत के पीछे पड़ना, कभी उस औरत के पीछे पड़ना। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे बताते कि तेरा पति इस औरत को घुमा रहा, इस औरत को घुमा रहा। तो इस बात पे मैंने 2-3 बार इनको अपने रंगे हाथों इनको पकड़ा। तो इस बात पे हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। कई बार मैं 1-2 महीना बीच में इनको छोड़ के चली भी गई थी अब्बू के पास लड़के, फिर ये मना के लेके जाता था, तो फिर भी ये सुधरा नहीं। फिर हमारी लड़ाइयाँ होने लगी। फिर एक बार मतलब बहुत ही ज्यादा हमारी लड़ाई हो गई, हद से ज्यादा। ईद का समय था, तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई हमने। उसी समय इसने मुझे छोड़ने का फैसला लिया। जैसे अभी आपको यहाँ हिंदुस्तान के अंदर 1.5 साल होने जा रहा है, आपको यहाँ किसी तरह की कोई मीना जी की तरफ से कोई परेशानी, कोई दिक्कत महसूस हुई है? नहीं, मीना जी और मेरा परिवार जो है बहुत अच्छा परिवार है। मेरे माता पिता ही कहूँगी, मुझे बेटी की तरह रखते हैं, बहुत ही अच्छे हैं मेरे परिवार के लोग। और मेरे पति तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बच्चों का हो मेरा हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, जितना इन पे बनता है ये पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा मीना जी, आपको कभी सीमा जी ने तो कोई दिक्कत नहीं करी लाइफ में अभी तक? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना मुझे कुछ इससे, और बहुत खुश हैं हम, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा खान पीन कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। ये हमारी सचिन मीना, उनके जो पति हैं, दोनों मौजूद हैं। और आज हम बैठे हैं रवुपुरा के अंदर, जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। और जय हिंद, जय भारत।